जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो मेरे बच्चे? तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत रहस्यमयी होने वाला है। आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है जो तुम्हारे अपने ही घर में छुपा है। कोई है जो तुम्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो किसी भी कीमत पर तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहता है, क्योंकि यह तुम्हें खुश होते हुए नहीं देख सकता। और सबसे बड़ी बात, यह शख्स तुम्हारा बहुत करीबी है। तुम बस यह जान लो कि तुम अभी तक प्रभु की कृपा से ही सुरक्षित हो, वरना पता नहीं अब तक क्या से क्या हो चुका होता। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अपना होकर भी तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे लिए दुश्मन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है तुम्हें हानि पहुंचाने की। वो तुम्हारे आसपास विनाश के बीज बो चुका है, और अब तुम यह मानते रहे अब तक कि यह सब कुछ तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि वो सोची समझी योजना थी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा अवश्य सुनना, ताकि तुम जान सको कि कौन है वह व्यक्ति जो तुम्हारे आंगन में अपना बन के रह रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे प्रिय, अगर प्रेम में दरार आए या प्रेम बट जाए, वहाँ सबसे पहले किसी तीसरे की छाया होती है। तुम्हारे घर में जहाँ पहले प्रेम और सम्मान था, वहाँ अब रोज झगड़े होते हैं। पति के रिश्ते में कड़वाहट, बच्चों में उग्रता और सबकी अपनी मनमानी। यह सब असाधारण क्रिया नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब अचानक क्यों होने लगा? क्यों तुम्हारे घर की सुख शांति भंग हो गई? तो इसका कारण है तुम्हारा करीबी व्यक्ति, जो तुम्हारे लिए घर के सदस्य जैसा है, जिससे बिना सलाह लिए तुम कोई कार्य नहीं करते हो, जिसे तुम अपने सारे राज बताते हो। यह वही है जो कभी ज़रूरत के समय तुम्हारे द्वार पर आया था, जिसकी मदद तुम आज भी करते हो। वही व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों को एक दूसरे से दूर करने की कुटिल चाल चल रहा है। वही तुम्हारी एकता भंग कर रहा है। वो कभी तुम्हारी पत्नी को बहकाता है, तो कभी तुम्हारे माता पिता को उकसाता हो, और माता पिता को यह विश्वास दिलाता है कि तुम सिर्फ अब अपनी पत्नी के वश में हो और पूरी तरह से बदल चुके हो। इसके पीछे उसकी बहुत गहरी साजिश छुपी है कि किसी भी तरह से तुम्हारा व्यापार ठप हो जाए, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए, तुम्हारे घर में सिर्फ अशांति और निर्धनता ही वास करे। उसकी यही मंशा है। एक पौराणिक कथन है कि जहाँ वाणी से जहर घुल जाए, वहाँ अग्नि जलने में समय नहीं लगता, क्योंकि इसी वाणी से फैलाया गया जहर घर की शांति को निगल रहा है। तुम्हारे घर में आर्थिक समस्याओं का आना, व्यापार और नौकरी में हानि होना, और तुम्हारी पदोन्नति का रुकना, साथ ही अवसरों का तुम्हारे हाथ से निकलते चले जाना। लेकिन तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, बस असहाय व्यक्ति की तरह खड़े देख रहे हो। मेरे बच्चे, इस संसार में ऊर्जा के प्रवाह को कुछ लोग सिर्फ नज़र से ही बिगाड़ सकते हैं। किसी किसी की नज़र उस हरे भरे वृक्ष को भी सुखा देती है जिस पर कभी बहुत फूल उगते थे। अक्सर लोगों के मन की जलन और उनकी आंखों में भरे विष को पहचानना आसान नहीं होता। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ संयोग है, किंतु मेरे प्रिय, अगर कर्म साधु हो और फल विषैले मिले, तब कोई अदृश्य शत्रु सक्रिय होता है। वह अपनी ईर्ष्या के बल पर तुम्हारे मानसिक विषाद के जाल को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। इसलिए तुम्हारा मन अब थका थका रहता है। हर बात पर गुस्सा, हर क्षण निराशा, और रात में नींद का ना आना। सुबह की शुरुआत घर में किसी न किसी विवाद से होना, और लाख प्रयास के बाद भी दिन में लक्ष्य नहीं सोचता। मन विचलित रहना, इन सब बातों ने तुम्हारे आत्मबल को तोड़ दिया है। क्योंकि मेरे बच्चे, मन ही माया का खेल है। जो इसे समझ पाया वही पार हुआ है। तुम्हारे मन पर उसकी नकारात्मक ऊर्जा हावी है। यह इंसान तुम्हारे पास ऐसे मंत्र बुदबुदाता है जो चित्त को भ्रमित करते हैं। ऐसी चीज़ें बोलता है जिससे तुम्हारा साहस टूटता है। यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है कि तुम्हें अब सावधान होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि अब तक तुम्हें समझ में आ चुका हो कि यहाँ पर किसी व्यक्ति से तुम्हें सावधान रहने को कहा जा रहा है, और अगर अभी तक समझ नहीं आया है तो बाबा की आंखों में देखो और राम नाम का जाप करते रहो। प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें उसका चेहरा धुंधला ही सही,
पर दिखेगा ज़रूर। यहाँ कोई ऐसा संकेत प्राप्त होगा जिससे तुम्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगेगी। वैसे यह पड़ोसी व्यक्ति है, लेकिन अब बात आती है कि उसे हराना कैसे है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने घर की बातों को, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। दूसरा, बिल्कुल शांत मन से परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बात करो, उनकी सुनो और अपनी कहो। तीसरा कार्य तुम्हें करना है कि अपने धन को छुपा कर रखो। मतलब कि तुम्हारे पास क्या है, कितना है, कहाँ पर है, यह भेद किसी को भी नहीं बताना है, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताना है। हमेशा से कहा जाता रहा है, अन्न, धन, जड़, जमीन और स्त्री को छुपा कर रखना चाहिए। मेरे बच्चे, जैसे विष को विष से काटा जाता है, वैसे ही नकारात्मकता को केवल चेतना से काटा जा सकता है। यदि तुम्हारे घर में अभी तक किसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हुआ है, तो तुम्हें एक काम करना चाहिए कि तुलसी का पौधा अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाओ और रोज़ सुबह पूजा पाठ करने के बाद उसमें जल देना। राम राम का जाप करते हुए तुलसी के पौधे को सींचना। नियमित सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करो और घर के हर कमरे और द्वार पर पवित्र गंगा जल का छिड़काव करना शुरू कर दो। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देगा। दूसरा उपाय, बड़े ध्यान से सुनना कि बाबा जी का स्वरूप अपने घर के मध्य भाग में लगाओ और हर मंगलवार तथा शनिवार को दीप प्रज्वलित करना। और यदि संभव हो सके तो यह काम रोज़ाना ज़रूर करो। यह बहुत ही दिव्य उपाय है और इसको मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ। दीप प्रज्वलित करने से तुम्हारे दो कार्य सिद्ध होते हैं। पहला तो बाबा के दर्शन हो जाते हैं और दूसरा कार्य, बाबा के चरणों में तुम्हारे दुख तकलीफ़ों की अर्जी अपने आप लग जाती है। अब मेरे प्रिय, यह तीसरा उपाय अब ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति का भी चेहरा तुम्हें नज़र में आया है कि वह यही व्यक्ति है जो मुझे परेशान कर सकता है, तो उस व्यक्ति से दूरी बना लो। अपनी बातों से मौन धारण कर लो, क्योंकि वाद विवाद से ज़्यादा मौन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। शत्रु के लिए ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें उकसाएंगे, झगड़ा करने के लिए तुम्हें बार बार छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि यह लोग यही तो चाहते हैं कि तुम उनसे उलझो। लेकिन तुम्हें ठीक इसके विपरीत चलना है और मौन का सहारा लेना है, क्योंकि मौन रखने से आधे से ज़्यादा परेशानियां तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अपने घर में रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि जहाँ राम नाम गूंजता है वहाँ छल नहीं टिक सकता। इसलिए अब वक्त है सतर्क होने का, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो भी कुटिल बीज बोए हैं, जैसे झगड़ा, आर्थिक संकट, मानसिक विषाद और रिश्तों की टूटन, इन सबको प्रभु की कृपा के द्वारा तुम्हें उखाड़ फेंकना है। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति को चुनौती में देखकर प्रभु का स्मरण करे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में राम नाम का जाप करो और फिर एक बार जीवन को प्रकाश की ओर आगे बढ़ता हुआ देखो। तुम बस अपने मन को एक संत की भांति शून्य अवस्था में रखो। अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से मेरे इस संदेश को मेरे और भक्तों तक ज़रूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहो। राम नाम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।